Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's go together. I am Dr. शालू गर्ग. इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसमें नई चीज़ों को, नई इंफॉर्मेशंस को, नई नॉलेज को गैदर्ड किया जाता है, जो कि एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है. ये एक तरह की आर्ट है जो कि जिसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है. रेडमंड मॉरी के अनुसार ये नई नॉलेज इकट्ठी करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें नोन से अननोन की तरफ लेकर जाती है. किलफर्ड वुडी के अनुसार अगर हम बात करें तो ये नए परेशानियों को ढूंढने का तरीका है. उन परेशानियों के समाधान किस तरह से ढूंढे जाएं, अपनी परिकल्पनाओं को कैसे उन तथ्यों के साथ निष्कर्ष निकालकर सेट किया जा सकता है. अनुसंधान एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अलग अलग तरह का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और उन डाटा को नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं कोई भी ऐसी घटना जिससे जुड़ी जानकारी को हम एकत्रित करते हैं, वो एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मेटिव रिसर्च स्टडीज कहलाता है. उसके अलावा उस किसी भी व्यक्ति या विशेष समूह के बारे में जब हमें कोई नॉलेज इकट्ठी करनी होती है तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. उसी के अलावा जब हमारी परिकल्पनाओं और बहुत सारी चीज़ों के बीच एक फ्रीक्वेंसी का लेवल सेट किया जाता है तो उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी कहा जाता है. जब हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच सेटिंग बिठाई जाती है तो उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च के? ये परेशानी को सीधे हल तक पहुंचा सकता है. दूसरा, अनुसंधान का जो अनुभव है, यानी कि जो अनुसंधान करता है उसके अनुभवों का तथ्यों के आधार पर बहुत प्रभाव पड़ता है. ये ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों को ही सही तरीके से बताने में हेल्प करता है. अनुसंधान के अंतर्गत जो हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उन्हीं डाटा को हम नए नए पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, नई नई एक्टिविटीज कर सकते हैं. अनुसंधान के अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं उनको बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया जाना चाहिए. उसके अलावा जो रिसर्चर है उसका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही जो उसके अंदर क्वालिटी है नई चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की, वो इफेक्ट डालती है रिसर्च पर हमारा. जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो लॉजिकल होनी चाहिए. वैलिडिटी और हमारा जो कलेक्टेड डाटा है उन दोनों के बीच रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. अनुसंधानकर्ता नए अनसुलझे सवालों के लिए बहुत सारे आंसर्स के साथ साथ नए सवाल भी लेकर आता है. अनुसंधान करने के लिए आपको एक करेज होना, आपके अंदर साहस होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए. जैसे एक पेशेंट के साथ आप धीरे धीरे पेशेंटली काम करते हैं, उसी तरीके से रिसर्च करने के लिए भी आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. अनुसंधान क्रियाओं को बहुत ही ध्यान से लिखा जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है. अब आती है बात कि एक अच्छे रिसर्चर को क्या क्या उसके अंदर क्राइटेरिया होने बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले तो उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसका जो प्रोसेस है काम करने का वो उसके पास डिटेल्ड में होना चाहिए कि मुझे काम किस स्टेप बाय स्टेप करना है. उसका जो प्लान है, थोरो प्लान, वो डिटेल्ड में तैयार होना चाहिए. जो उसने स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं वो हाईली एथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए और जो उसकी रिसर्च की लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी उसको खुलकर बताना चाहिए. उसके अलावा एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होना भी एक रिसर्चर के लिए ज़रूरी है. जितने भी आपके फैक्ट्स आए हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं, उनको बिना किसी छेड़छाड़ के एज इट इज़ प्रेजेंट करना. जो निष्कर्ष आपने निकाला है वो जस्टिफाइड होना चाहिए आपकी हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के साथ. उसके अलावा अनुसंधानकर्ताओं का अनुभव भी इस रिसर्च से प्रभावित होना बहुत ज़रूरी है. एक अच्छे रिसर्चर के क्या क्या गुण होने चाहिए? उसको सिस्टमैटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और उसके साथ साथ जो मल्टीपल मेथड्स हम रिसर्च टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं वो सारे मेथड्स भी इसमें उसको उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है. अब बात करते हैं कि रिसर्च मेथड और मैथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है. देखिए, रिसर्च मेथड जो होता है, तरीका है एक रिसर्चर के लिए कि वो
कौन कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करे रिसर्च स्टडीज को करने के लिए, और मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी, जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट की है उसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली लिखा जाएगा, किस तरह से सिस्टमैटिकली समझाने का तरीका रिसर्च मैथडोलॉजी कहलाती है। रिसर्च को आप बेसिकली एक छोटी लाइन में समझ सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें अनुसंधान करने के लिए यानी कि रिसर्च करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का? ये अगर हडसन मैक्सिम के अनुसार समझें तो वो कहते हैं कि किसी भी चीज पर आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस करने से बेहतर हर चीज पर डाउट करना है, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं करेंगे आपके दिमाग में नए क्वेश्चन रेज नहीं होंगे, और नए क्वेश्चन अगर रेज नहीं होते हैं तो नई इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती है। उसके अलावा ये एक ऐसा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका है जो आपको लॉजिकल चीजों को या चीजों को लॉजिकल तरीके से सोचने के लिए हेल्प करता है और आपकी आदत में वो चीज ऐड करता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। सो बाय बाय।